देव भगवान भास्कर की नगरी में 2026 सूर्य महोत्सव में जिला पदाधिकारी सहित जिले के तमाम अधिकारियों पर रफीगंज विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने प्रोटोकॉल और व्यवस्था पर उठाई सवाल। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देव सूर्य महोत्सव जिला पदाधिकारी के आदेश और निगरानी में होती है, फिर भी यहाँ खास मेहमानों को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती है और प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। हालांकि इसको लेकर विधायक प्रमोद कुमार सिंह को प्रशासन से भी कहा सुनी हो गई। इधर ग्रामीणों का भी कहना है कि यह महोत्सव सरकारी कार्यक्रम होता है और जिला अधिकारी द्वारा इस महोत्सव के बारे में प्रचार प्रसार भी जिले में नहीं किया जाता है और छोटे छोटे कलाकारों को बुला लिया जाता है और यही कारण है कि इस बार सारी कुर्सियां खाली रह गई। हालांकि जिले के प्रभारी मंत्री संतोष सुमन ने भी कहा कि महोत्सव में भीड़ कोई खास मायने नहीं रखता है। बताइए सर, नाम था तो कैसे तो नाम था शुरू से है। बताइए, हम लोग वंचित किया रखा जाता है, रिजाइन मार देते हैं, अच्छा रहेगा। हर बात उसका नाम कैसे है, उसका नाम कैसे बैठ गया वो हमारे पीछे? तो मान सम्मान में सर मनहानि किया जा रहा है, मान सम्मान को भी। नहीं, लिखा है नाम उसका, मैं कुछ जानना चाहता हूँ उस पदाधिकारी का कैसे बैठ गया। धर्मेंद्र मेहता का नाम फोटो में पहचान नहीं, फोटो का कैसे बैठ गया कोई नाम नहीं। अब आप लोग कोई देख नहीं पाए तो व्यवस्था तो सुरक्षा का बहुत गलत जाता है यहाँ। जी सर, मिसेज है, नाम नहीं तो पहला मिसेज का नाम है, मिसेज का है, कुछ कहेंगे? नहीं, धन्यवाद। अच्छा रहा। आज देव महोत्सव 2026 अचला सप्तमी के शुभ अवसर पर आज सूर्य भगवान का जन्मदिन भी है और हम लोग सभी यहाँ पे उपस्थित रहे। एनडीए के हमारे प्रभारी मंत्री और हम 4 विधायक इस मंच पर थे और सबों के साथ और सबों का विकास का सोच हमारे सरकार का है और विशेष करके धार्मिक न्यासों का केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हो। जब से हमारे बिहार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बिहार के गद्दी को संभाले हैं, वो ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी तरफ से उनका ध्यान है और सबका ध्यान में रखते हुए हर जगह पर्यटक स्थल का घोषणा कर रहे हैं। औरंगाबाद का जो हमारा देव स्थान है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा और यहाँ भगवान भास्कर की विश्वकर्मा भगवान द्वारा कृत मंदिर है। जो जब छठ पूजा होता है उसमें लाखों लाख की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और ये महोत्सव मनाया जाता है। देव महोत्सव में कलाकारों की मनमानी तरीके से सरकार को बुलाना यहाँ के प्रशासन के द्वारा, क्या इसका कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके सहमति से बुलाते हैं, ऐसा कहाँ कुछ है। लेकिन ऐसा तो कभी मीडिया से नहीं बातचीत किया गया, कभी किसी को प्रचार प्रसार नहीं किया गया। हाँ, थोड़ा सा तंत्र में कमी है लेकिन उसको सुधार लिया जाएगा। अब हम लोग इस वर्ष नया थे जी। और आने वाला समय में जो भी हमारी सरकार के तरफ से महोत्सव के लिए पैसा आएगा उसका हिसाब लिया जाएगा। अब गड़बड़ नहीं होगी, जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं ये बता रहा हूँ आपको, अब गड़बड़ नहीं होगी और काफ़ी सरकार सजग है और हम लोग भी सजग हैं। ऐतिहासिक जगह है देव और देव के नाम से औरंगाबाद ज़िला है और विशेषकर मगध क्षेत्र को कहा जाए तो है। तो इसका जो महोत्सव बना और बड़ी ढंग से इसका उद्घाटन हुआ। क्या लग रहा है मेडिकल कॉलेज देव में जल्द हो पाएगा? निश्चित रूप से होगा। आपको पता है कि हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री इंजीनियर थे और इंजीनियर नक्शा जो बनाता है वो भूलता नहीं है, उसके दिमाग में नक्शा होता है। तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक बिहार का क्षेत्र का सुदूर इलाका से लेकर के गली गांव, पंचायत और जिला तक का उनके पास नक्शा दिमाग में बना हुआ है और उनके द्वारा ये घोषणा किया गया है और वो इस स्थल को देखे हैं, आकर के स्वयं पतलगंगा में जा कर के मेडिकल कॉलेज जहाँ बनना है वहाँ देखे हैं और अभी प्रगति यात्रा में वो आएंगे और मैं उसके पहले उनसे मिलूंगा और उनको बताऊंगा कि आपने घोषणा किया है, निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज देव में ही बननी चाहिए और बनेगा। 2026 के गणतंत्र दिवस के लिए क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर
अपने विशेषकर रफ़ीगंज विधानसभा वासियों को, औरंगाबाद जिला वासियों को, बिहार वासियों को और पूरे भारत देश वासियों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। आप सर भ्रष्टाचार मुक्त अपना प्रखंड 2 प्रखंड बनाएंगे, उस पर आपका कहाँ तक पहल पहुँचा? चल रहा है काम मेरा। हर क्षेत्र में जहाँ भी भ्रष्टाचार की बातें आती है, विशेषकर हमारे यहाँ आप आएंगे देखेंगे हमारे कार्यालय में सुबह से ही मैं 7 बजे से बैठ करके और रात्रि 10 बजे तक काम कर रहा हूँ। और विशेषकर मेरा सोच जो है, जो मैंने घोषणा किया है भ्रष्टाचार मुक्त रफ़ीगंज विधानसभा बनाने का, उस दिशा में काम चल रहा है और सकारात्मक सोच है। हमने रफ़ीगंज विधानसभा में जनता दरबार लगाया, उसके माध्यम से बहुत से समस्या 190 एप्लीकेशन प्राप्त हुआ, उस पर अमल हुआ, सभी पदाधिकारी हमारे थे साथ में और जितनी भी समस्या है अब निदान हो रहा है। और अब आप बताइए, आप लोग के माध्यम से भी मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है मदनपुर या रफ़ीगंज प्रखंड में। यदि कहीं हो रहा है तो आप लोग बताइए। माननीय विधायक हमारे प्रकाश चंद्रा है, माननीय प्रमोद बाबू, और इस तरह की स्थिति होना, भीड़ के नाम पर देखिए क्या वो भीड़ आया है, इसका मतलब इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया, प्रोपगंडा नहीं किया गया, देव वाले लोगों को खबर नहीं किया गया, देव के राजनीतिक दल के लोग को बुलाया नहीं गया। सर सूर्य महोत्सव में आप सूर्य महोत्सव में आए हैं सर, क्या कहिए? देखिए, ऐतिहासिक हमारा देव ऐतिहासिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर है और सूर्य की उपासना हर लोग करते हैं, प्रकृति की उपासना है और उसी में आज देव महोत्सव 26 मना रहा है। इसमें हम लोग आज उद्घाटन सत्र में आए हैं, 3 दिवसीय है। हम समझते हैं कि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ते हैं, ऊर्जा से जोड़ते हैं और इस तरह का महोत्सव जीवन के लिए सभी लोगों के लिए ज़रूरत है। तो एक संदेश है पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए कि सब मिलजुल करके शांति से रहे, प्रकृति की पूजा से और इस क्षेत्र का विकास हो। इसके लिए हम लोग सब मिलकर के महोत्सव के माध्यम से प्रचार प्रसार भी होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विकास हो और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएँ। जिस तरह के छठ पर्व में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और भी यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। तो हम इस क्षेत्र के विकास और अपनी धरोहर का ख्याति कैसे हो, इसके लिए देव महोत्सव है और इसमें हम लोग एनडीए के सारे सत्र है और मात्र 100 आदमी पहुँचे हैं। उद्घाटन सत्र मात्र 100 आदमी पहुँचे हैं। कॉलेज प्रगति यात्रा के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी आधारशिला रखी थी, उसके बारे में अनाउंसमेंट किया था। ज़मीन की बात हुई, कहीं 2 जगह पर ऐसा हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि 10 दिनों के अंदर में ज़मीन की समस्या सुलझा ली जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः आना है समृद्धि यात्रा में। उससे पहले हम लोग यहाँ पर यथार्थ के रूप में मेडिकल कॉलेज जब आएंगे माननीय मुख्यमंत्री तो उसकी आधारशिला। एनडीए के 4 विधायक नजर आ रहे हैं, लेकिन काराकाट सांसद और औरंगाबाद के लोकसभा सांसद जो है नजर नहीं आ रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये उनका है ना, हम लोग पिछले बार भी यही हुआ था, उन लोगों ने कहा था कि एनडीए वाले को पता नहीं क्या पेट में दर्द हो गया कि नहीं आए हैं, कहा कि पिछला बार जो है महागठबंधन की ही सरकार थी। ना ऐसी बात नहीं। देखिए, विकास के लिए कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है। विकास जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं और जनता ने आपको वोट दिया है, पक्ष विपक्ष होता है। जो लोग नहीं आते हैं समझिए जनता से उनको प्रेम नहीं है। सर लोग बहुत कम आए हैं, सर लोग बहुत कम आए हैं, बोलते तो भी दिक्कत होने लगता है। यादव जी कुछ बोलते हैं तो उल्टा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो हम लोग कहते हैं बोलिए कुछ बिहार के विकास के लिए बोलिए। सर लोगों की भीड़ बहुत कम है, बनाया है तो आपको अधिकार है सरकार के गलतियों को निकालना, लेकिन हम तो कोई गलती करते नहीं, इसलिए बेचारे कह दिए कि मौन व्रत धारण कर लिए कि उनके पास तो कोई गलती। इस कार्यक्रम में भीड़ बहुत कम है, क्यों? पिछले बार से यही देखा जा रहा है। कोई पैमाना नहीं होता है, ये श्रद्धा का प्रतीक है, देवस्थल। यहाँ पर भीड़ से नहीं की, यहाँ लाखों लोग आते हैं और अभी भी लोग आए हैं, लेट हुआ है, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर भीड़ हो जाएगी। इस बातों को लेकर के आप इस सर कलाकार मनमानी तरीके से बुलाए जाते हैं, जाहिर कर रहे हैं मंत्री साहब। जी हाँ, मैं बता दूं कि औरंगाबाद ज़िले के यह सूर्य नगरी महोत्सव देव है, जिसके नाम से सूर्य महोत्सव किया जाता है सूर्य मंदिर की वजह से, जहाँ पर साल में कार्तिक मेला और छठ मेला में लगभग 10 लाख लोगों की भीड़ होती है और इस वजह से यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर एक सूर्य महोत्सव का उनके जन्मदिन के नाम पे सूर्य महोत्सव यहाँ पर किया जाता है। 2-3 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी भीड़ लोगों की देखी जाती थी। और इस बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी कुर्सियाँ जो आप खाली देख रहे हैं, कहीं न
कहीं प्रशासन की यह मनमानी तरीका रवैया अपनाई जा रही है। प्रशासन के द्वारा अपने ढंग से मनमानी तरीके से जो है कि कलाकारों को बुलाना और इसी वजह से लोगों की भीड़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है। कई बार पिछले जो है कि देखा गया है कि उसमें बड़े कलाकार आए थे मुंबई से, जो मोहम्मद अजीज़ के नाम से जाना जाता है, वो बड़ी सिंगर थे, वो लोग आए थे, जिसके वजह से काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगभग लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी थी। लेकिन इस बार 2026 के जो महोत्सव, सूर्य महोत्सव जो कराया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं फ्लॉप नज़र आ रही है। सरकार की मनमानी रवैया की वजह से पूरी भीड़ जो है कि यहाँ पर खाली है। आप पूरी चेयर को देख सकते हैं, जो चेयर पूरी खाली नज़र आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं पब्लिक यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि और दूसरी बात यह भी है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाता है, इस वजह से भी यहाँ पर भीड़ नहीं है। आइए जानते हैं आके ग्रामीणों से कुछ क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा उदय कुमार शर्मा नाम है। कहाँ से आए हुए हैं? मनोखर। तो पिछले बार भी आए होंगे महोत्सव, सूर्य महोत्सव में। क्या इस बार भीड़ क्यों नहीं है यहाँ पर? इसके लिए जैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए था, प्रचार प्रसार नहीं हुई है, इस वजह से भीड़ नहीं है। इस बार तो कहीं देख भी नहीं रहे किसका प्रोग्राम है, क्या है। क्या? पहले तो जैसे बैनर ये सब छपा हुआ रहता था कि आज इसका प्रोग्राम है, तो कल उसका प्रोग्राम है, लेकिन इस बार कहाँ देख रहे हैं? लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। कहाँ नहीं देख रहे। क्या कलाकार के ऊपर भी फर्क पड़ता है? कलाकार कोई अच्छे कलाकार की वजह से भी भीड़ नहीं हो पाता है। मेन मकसद है जानकारी ही को नहीं हो, जानकारी ही लोगों को नहीं मिली है। यहाँ पर सूर्य महोत्सव भी है। अगल बगल देहात में लोग को सबको कहाँ जानकारी है, कौन सा कलाकार आज आने वाला है।